वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक न्यू वीडियो करने का सोचा, और न्यू वीडियो आज ट्रिपल टॉपिक के साथ है। एक 3 टॉपिक वीडियो में आपके पास लाए हो। सो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे सबसे पहला, सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग बनी है, सलमान बट इन पीसीबी। सलमान बट नेम विदड्रॉज फ्रॉम पीसीबी सिलेक्शन कमेटी। इस पे बात करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा है, हम उस पर बात करेंगे पीएसएल ड्राफ्ट पे, कि पीएसएल ड्राफ्ट टैटर्स में लग रहा है, पीएसएल ड्राफ्ट का कोई विजन नहीं लग रहा। वही एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, पुराने नाम, एक्सपायरी डेट्स वो सारे आ रहे हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा आईपीएल ऑक्शन, जो इस बार धमाकेदार होने वाला है। वर्ल्ड कप विनर्स भी आईपीएल ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड फॉर अस। सो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं करूँगा सलमान बट के टॉपिक पे बात। जी हाँ, सलमान बट ये वही नाम है जो 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ शुमार थे। अच्छा, इनका नाम आता है 2 दिसंबर 2023 को सिलेक्शन कमेटी में, कि ये अब सिलेक्शन कमेटी के एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे। कोई वो चेयरमैन नहीं बन रहे थे, कोई वो के कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजा महाराजा नहीं बन रहे थे। सिर्फ एक कंसल्टेंट थे, जो एक एडवाइज़र था, जो सिर्फ एडवाइस दे सकता है। एडवाइजर्स के जो एडवाइस देते हैं वो सिर्फ सलमान बट का काम था। लेकिन इतना उन्हें क्रिटिसिज्म मिला, इतना कि अभी वो कुर्सी पे आए ही नहीं, वो अभी मतलब सिलेक्शन कमेटी में आए ही नहीं, तो इतना क्रिटिसिज्म कि ये टैलेंटेड क्रिकेटर है, ये बहुत बड़ा फिक्सर है, इसको तो निकाल दो, हम अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे, हम अपनी प्राइड के लिए जीते हैं। अबे सालो, मेरी बात सुनो। सलमान बट जब तुम लोग बोल रहे थे 2010 के जो बोल रहे हैं ना, मैं था ना तुम थे, तुमने देखा था वो वक्त। हम सब तो पैम्पर में थे, तुम भी पैम्पर में थे, मैं भी पैम्पर में था। हमें क्या पता था इतना क्रिकेट का तब। ये जो 15-15, 14-14, 13-13 साल के बच्चे आजकल बोल रहे हैं कि हम अपनी प्राइड पे खेलेंगे, हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं गवाएंगे, हम अपने प्रिंसिपल्स पे सौदा नहीं करेंगे। यार मतलब इतना आप लोग मतलब क्या कहते हैं गिर सकते हैं। आई डोंट बिलीव कि एक क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी सज़ा काटी है, जिसने अपनी पूरी एक 13 साल सज़ा काटी है, 14 साल की तो भाई वो होती है अपनी उम्र कैद, 14 साल की उम्र कैद होती है, और उसने 13 साल की सज़ा काट के आया। वो 13 साल वो एक जुर्म का हरियाणा दे के आया है, और फिर भी इतना उसे क्रिटिसिज्म करना, इतना क्रिटिसाइज पे लेके जाना, इट्स अ रियली अनफॉर्चुनेट थिंग यार। कि हमारे के लिए मेयार कुछ और, किसी के लिए मेयार कुछ और, किसी के लिए कोई और। फिर ठीक है, अगर सलमान बट इतना ही बुरा था तो सलमान बट को फिर कहे कि आप भी जाए, आपके साथ हमारी चैंपियन ट्रॉफी की जो जीत थी, हम जो चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी जीते थे वो भी वापस जाएगी। हमें कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक टेंटेड क्रिकेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई थी, जो उसने ऊपर से विकेट ली थी मोहम्मद आमिर की वजह से। फिर जो जस्टिस कयूम में रिपोर्ट में जितने भी लेजेंड्स हैं, आज उन सबको पीसीबी से फारग किया जाए, उनको किसी को पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट ना दिए, ना कोई हेड कोच बने किसी टीम का, ना कोई मेंटोर बने, ना कोई पीसीबी में नौकरी करे, ना कोई टीवी पे, सबको निकाल दिया जाए, जितने भी टेंटेड क्रिकेटर्स हैं। फिर आसिफ अफरीदी, उमर अकमल और शर्जील खान, ये 3 क्रिकेटर्स जो नेशनल T20 कप खेल रहे हैं, इन्हें भी धक्के मार के इन्हें निकाला जाए कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, आप क्यों खेल रहे हो यार। मतलब इधर मैं प्रिसाइज में मैं कहूँगा सलमान बट वॉज अ सॉफ्ट टारगेट, और पीसीबी ने उसे सॉफ्ट टारगेट बना के निकाल दिया। पीसीबी को तो मैं बाद में आता हूँ कि सोशल मीडिया बैकलैश, एक सोशल मीडिया 500 ट्वीट, 1000 ट्वीट्स की वजह से आप बिल्कुल ज़ीरो हो गए। आपने अपना डिसीजन ही बदल लिया। इसकी मैं बैक स्टोरी पे आपको लेके जाता हूँ। ये पीसीबी से ज़्यादा डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का फैसला था, कि उन्हें उधर से जब ट्वीट्स नज़र आई कि मोहम्मद हफीज़ अपने प्रिंसिपल्स पे सौदा कर गया, मोहम्मद हफीज़ ने क्या कर दिया। मोहम्मद हफीज़ का एक तो पहले से ही एक स्टैंड रहता था कि फिक्सर्स नहीं आएंगे टीम में, तो मोहम्मद हफीज़ ने एडवाइस की चेयरमैन को। मैं आपको कमिंग फ्रॉम द लोकल सोर्स, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद हफीज़ साहब का ये डिसीजन है कि सलमान बट का नाम विदड्रॉ किया जाए। इसी वजह से मैं कहता हूँ किसी के लिए मेयार कुछ और, किसी के लिए कोई और। यही हफीज़ थे जिन्होंने खुद मोहम्मद आमिर को कॉल की थी और कहा था कि तुम मेरे T20 वर्ल्ड कप के प्लान्स में हो, और वही मोहम्मद हफीज़ अब सलमान बट को कह रहे हैं कि ये नहीं। मतलब सलमान बट कहते हैं कि वो कैप्टन था, उसकी इतनी सज़ा नहीं थी, मोहम्मद आमिर बच्चा था। चोरी चाहे किसी ने की हो, चाहे 1 रुपये की चोरी, 1000 करोड़ की चोरी होती है। मैं इतना आपको बता दूं, इस टाइम
इस करंट पाकिस्तानी सेटअप पे, इस करंट पाकिस्तानी सेटअप जितने भी क्रिकेटर हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो, मोइन खान, इंजमाम, जितने बड़े लेजेंड्स हैं, सलमान बट से अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन किसी के पास नहीं है। ये मैं आपको बेट कर सकता हूँ, आप मेरे से बेट कर ले कि सलमान बट जैसा क्रिकेटिंग माइंड हमारे पाकिस्तान में इस वक्त किसी में नहीं है। यार वो बंदा हम सबसे बियॉन्ड है। वो जो गेम को एनालाइज करते हैं, मैं आपको ट्विटर का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो उसने वो मोहम्मद हुरैरा का बताया ना कि वो इस सीज़न में रन्स क्यों नहीं कर पा रहा। यार लिटरली ऐसे लोगों को सुनने का दिल चाहता है, जो एथिक्स पे बात करते हैं, जो लॉजिकल फैक्ट्स पे बात करते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ पे बात करते हैं। सो सलमान बट ने उसी का मुज़ाहिरा किया। सलमान बट ने जिस तरह यूट्यूब पे वो वीडियोस भी करता है, जिस तरह उसका हमेशा से एक प्रिंसिपल रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, और डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना जानता है क्योंकि अपनी एकेडमी भी चला रहा है एक, और साथ ही साथ वो डोमेस्टिक क्रिकेट की कमेंट्री भी करता है। और ज़्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट के उसके इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना सिलेक्शंस के दरमियान, उसका कम्युनिकेशन हर एक लड़के को जानता है। इट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सीन वी हैव सीन लास्ट नाइट कि वहाब रियाज 8:30 बजे आए और सलमान बट को निकाल दिया। ठीक है सलमान बट गए हैं, तो आज जितने भी पाकिस्तान में जो फरिश्ते बने बैठे हैं ना, ये वसीम अकरम, ये जितने अपने मोइन, ये सारे जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में जितने लेजेंड्स है, ये मोहम्मद आमिर, ये सब, इन सब को फारिग कर दिया जाए। फिर ये सब फरिश्ते हो गए आज ये सारे फरिश्ते, इन्होंने कोई ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया। यार कोई खुदा का खौफ कर लो। 13 साल की एक सज़ा काट के आया है, उसको वो डिज़र्व करता है। ऊपर वाला मालिक माफ़ कर देता तो हम क्या है? ऊपर वाला जो बैठा हुआ खुदा है, जो हमारा रब है, वो माफ़ कर देता है जब गलती हो जाए, वो भी गलती की माफ़ी देता है। तो हम लोग कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हम क्यों अपने मज़ाहिरे से कहना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? हम क्यों मतलब फैसले करने वाले क्यों बनते हैं? सो रियली अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। बस अब क्या कर सकते हैं, अब तो चले गए सलमान बट। मेरी बड़ी ज़ाती तौर पर थी कि सलमान बट को होना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि सलमान खान डिज़र्व करते हैं सिलेक्शन कमेटी में होना, क्योंकि जिस तरह के वो बताते ना एक एक लड़के की वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, कि किस लड़का कौन सी कंडीशन में परफॉर्म करता है, उससे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं बता सकता। चले अब तो हो गया, ज़्यादा अब कुछ कह नहीं सकते इस पर। दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, PSL ड्राफ्ट इन शैटर्स। PSL ड्राफ्ट इन शैटर्स इस वजह से नज़र आ रहा है कि 10 दिन रह गए, 13 दिसंबर को ड्राफ्ट है, और वही एलेक्स हेल्स, वही कॉलिन मनरो। यार मतलब कोई खुदा का कोई खौफ कर लो, कोई सर पकड़ के बंदा सर किधर जाके मारे, सर मारता रहे, पीटता रहे, और कहे कि यार PSL किधर जा रहा है। अब तो सेकंड बिगेस्ट लीग आफ्टर IPL कहने में भी शर्म आती है। मतलब एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो को आप प्रमोट कर रहे हो यार। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो एक्सपायर हो गए हैं। अगर आपने लाना ही, आपने कुछ हाइप बनानी है, तो फिर आप ग्लेन मैक्सवेल, सचिन रविंद्रा, डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, गैरल गॉड्से, ऐसे प्लेयर्स को लाओ यार। मतलब मैं क्या ही कहूँ, हंसी आती है। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड ही लगता है कि इतने बड़े आप दावे कर लेते हो, फिर किधर है वो सारे? एक दूसरे को मीम्स चला रहे हैं, जावेद अफरीदी लगे हुए हैं, समीन राना लगे हुए हैं, हर कोई एक दूसरे पे मीम्स बाजियाँ चल रही है। आज तक इस मॉडल को ऊपर ले जाने की आपने कभी भी नहीं सोची कि इसमें कुछ इन्वेस्ट किया जाए, इसको कोई प्रॉपर्टी बनाया जाए, PSL से हट के इसको एक बिज़नेस मॉडल बनाया जाए। लेकिन नहीं यार, आप लोग अपनी उस पर ट्रोलिंग, मीम्स, ये सारी चीज़ों पे लगे रहोगे। क्या होता है? नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। PSL की वो हाइप बन ही नहीं सकी। मतलब हम तो एक वक्त में क्रिस गेल, AB डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, ये लौट आती थी ड्राफ्ट में, अब तो और हमारी ऊपर जाने के बजाय और नीचे जा रही है। सच अ शेमफुल थिंग इस बार की PSL, वो ही सारे नाम, सब कुछ, मतलब एक लोकल टूर्नामेंट ज़्यादा लगता है मुझे ग्लोबल टूर्नामेंट के बजाय। लोकल टूर्नामेंट है, लेकिन जिस तरह का वो क्रेज़ होता है ना, दूसरी, मैं IPL से तो कंपैरिजन कर रही नहीं, मैं साउथ अफ्रीका T20 लीग ILT20 से कर रहा हूँ यार। उनकी उसमें भी बहुत अच्छे और बड़े मेगा स्टार्स आ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, हमने आज तक अपने मॉडल को बढ़ाया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उस्मान बाला साहब जब थे, उस्मान बाला साहब बड़े दावे करते थे कि मैं 2 साल बाद प्लेयर लाऊंगा, 2 साल बाद। अब उस्मान बाला साहब थोड़ा साइड होके बैठे। नाइला भट्टी जब PSL की चीफ बनी, उन्होंने ये बड़े दावे किए थे। तो सब दावे ही करते हैं, काम कोई नहीं कर रहा। सो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। अगले टॉपिक में मैं आ जाऊँ, IPL ऑक्शन यार इस बार बहुत ख़तरनाक होने वाला है।
कोई 1166 लोगों ने अपने आप को इस IPL ऑक्शन में रजिस्टर कराया है, जिनमें से 6 वर्ल्ड कप विनर्स भी है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, शॉन अबर्ट, हैरी ब्रूक, एलेक्स हेल्स और आई थिंक न्यूजीलैंड का सचिन रविंद्रा, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लूकी फर्गसन, मतलब जितने भी वर्ल्ड वाइड स्टार है वो IPL ऑक्शन में आ रहे हैं। और जिस तरह पर्स नज़र आ रहा है हर टीम के पास, ये बेस INR 2 करोड़ है। पैट कमिंस, ट्रेविस है, जॉश हेजलवुड, ये भी 2 करोड़ की बेस प्राइस में आ रही है, 2 INR करोड़। तो इसमें देखेंगे कि किस तरह टीम अपने पर्स को मौजूद करती है। RCB के पास ज़रा अच्छा पैसा है। सबसे अच्छा पैसा इस वक्त हमें जो नज़र आ रहा है वो हैदराबाद के पास नज़र आ रहा है, जिनके पास 52.3 करोड़ का बजट है, और वो अपने पर्स में किस तरह यूज़ करेगी वो आने वाले वक्तों में नज़र आएगा। पंजाब है, उनके पास भी बड़ा इस टाइम 40 से 45 करोड़ पड़ा हुआ है। उन्होंने भी एक नई टीम, एक नई जनरेशन बनानी है। सो देखते हैं कि क्या आगे होता है, क्योंकि IPL ऑक्शन इस पर बहुत मज़े का होने वाला है और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ऐसे ही नहीं, जो वर्ल्ड कप हुआ ना, वर्ल्ड कप, उसमें से $2 बिलियन उनकी इकोनॉमी में गया, उनकी GDP में गया, जो उन्हें फ़ायदा दिया। और हम लोग $2 बिलियन एक अच्छी खासी रकम है। बस मैं यही कहूँगा, हम बातें करते जाएंगे, वो किंग, फलाना किंग, तू सलमान बट, तू टेंटेड, तू ये, तू वो। हमने कभी किसी से कुछ नहीं सीखना। दुनिया तरक्की करती जाएगी और हम लोग नीचे ही रहेंगे। सो इधर ही मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपने कमेंट्स में राय दें, अपनी कमेंट्स में सेक्शन में बताएं कि क्या मुझे करना चाहिए आगे, और आगे टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है उसके लिए। सो उस पर भी बात करेंगे। सो बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।